हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टेट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में हम एक डीएलआर पजल का डिस्कशन करेंगे जिसमें एवरेजेस कॉन्सेप्ट के ऊपर पजल का डिस्कशन होगा। ट्राई करिएगा कि आपसे ये एक बार ज़रूर सॉल्व हो एंड अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेक श्योर यू डू दैट एज वेल। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने रीसेंट ईजी टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किए हैं एक्चुअल कैट पजल्स, तो कृपया वो अटेंड कर लें, देन उसके बाद में आप ये वीडियो चेक कर सकते हो। अगर आप ईजी स्टूडेंट नहीं हो तो आप डायरेक्टली वीडियो को पॉज करके सॉल्विंग करिए, देन उसके बाद में आप ये वीडियो जो है चेक कर सकते हैं। Question statement here says that three participants, Akhil, Bimal and Chatur, participate in a random draw competition for 5 days. Every day, each participant randomly picks up a ball numbered between 1 and 9. 1 से लेकर 9 तक का नंबर है. The number on the ball determines his score on that day. The total score of a participant is the sum of his scores attained in the 5 days. यहाँ तक के पॉइंट्स बड़े नॉर्मल हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आपको पढ़ के डिफिकल्टी हो जाए समझने में. Then it says that the total score of a day is the sum of participants' scores on that day. The 2-day average on a day except on day 1 is the average of total scores of that day and of the previous day. अब except 1 day क्यों कह रहा है? क्योंकि 1 day पे पिछले डे कोई है ही नहीं, तो पिछले दिन का एवरेज कैसे निकाल सकते हो? तो डे सेकंड पे वो बोल रहा है कि डे सेकंड इज बेसिकली द एवरेज ऑफ डे 1 एंड डे 2. Similarly, if we talk about day 3, then that is the average of 2 and 3. Similarly, if we talk about the average for day 4, that is the average of 3 and 4. ऐसा चल रहा है. और यहाँ पर गिवन भी था कि दो दिन का जो एवरेज है वो दिया है एंड एग्जाम्पल भी दे दिया था अपनी चीज़ें क्लियर करने के लिए, तो वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो चुका था. क्वेश्चन स्टेटमेंट्स की बात करें, कह रहा व्हाट इज अखिल्स स्कोर ऑन डे 1, तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट दिस हैज़ टू बी अ फिक्स्ड वैल्यू. हु अटेन्स द मैक्सिमम टोटल स्कोर, इट कैन बी सीबीडी एज वेल. मिनिमम पॉसिबल टोटल स्कोर ऑफ बिमल, इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट फिक्स्ड वैल्यू नहीं आ रहा होगा बिमल का. इफ द टोटल स्कोर ऑफ बिमल इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ से हमें और ज़्यादा आइडिया लग गया कि 3 मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, तो कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड कैन बी द आंसर. तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ के लिए चेकिंग करना होगा. इफ अखिल अटेन्स स्कोर ऑफ 24, देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट अखिल का और बिमल का तो टाइम नहीं फिक्स हो रहा होगा, चतुर का होगा और चतुर का नहीं होगा, वो बात पता चलेगी थोड़ा देर सॉल्विंग करने के बाद में. कह रहा डे 2 का एवरेज जो है यहाँ पे दैट इज गिवन अस टू बी इक्वल टू 15. अगर डे 2 का एवरेज 15 है तो आई कैन से दैट 1 + 2 का जो कंबाइंड वैल्यू होगा दैट विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 30, क्योंकि अगर एवरेज 15 है दो लोगों का मिलाकर तो उनका कंबाइंड वैल्यू विल बी 30 ओनली. सिमिलरली अगर मैं डे 3 का बात करूँ, डे 3 का एवरेज दिया 15.5, तो आई कैन से दैट डे 2 एंड 3 कंबाइंड विल बी 15.5 इंटू 2, और वी कैन से दैट 2 + 3, हम 2 + 3 लिख रहे हैं, अदरवाइज ये डे 2 + डे 3 का वैल्यू है. ठीक है, वो अंडरस्टूड है बात. It is equal 31. Similarly, if we talk about day 4, that will be 3 + 4 and that will come out to be equal 32, 16 into 2. Similarly, if we talk about day 5, that will be 4 + 5 and the value will come out to be equal to 34. I hope so this whole thing is clear to everyone. कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत easily understandable था ये चीज़. आगे बढ़ते हैं. कह रहा participants are ranked each day with the person having the maximum score being awarded the minimum rank 1 on that day. Obvious बात है भाई, रैंक 1 मिल रहा है मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होगा, और वो यहीं पे कह रहा है if there is a tie, all participants with the tied score are awarded the best available rank. For example, if on a day Akhil, Bimal and Chatur score 8, 7, 7 respectively, then their ranks will be 1, 2 and 2 respectively. तो अगर यहाँ पे 7 and 7 वैल्यू रिपीट हो रहा है तो कह रहा है यार 2, 2 रैंक आएगा. मान लो अपने पास होता 8, 8 and 7, तो रैंक होता 1, 1 and 2. ऐसा वर्किंग जो है वो चलने वाला था. दीज रैंक्स आर गिवन इन टेबल 2. तो अखिल का डे 1 में 1 रैंक है, बिमल का 2 है, चतुर का 3 है. सिमिलरली 2 रैंक, 3 रैंक, 1 रैंक. ये टेबल अपने पास में रैंकिंग वाइज टेबल अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू ईच अदर्स वैल्यू. मतलब इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है डे 1 में, इसका सेकंड नंबर पे, इसका थर्ड नंबर पे है, इसका सबसे ज़्यादा है, इसका सेकंड नंबर पे, इसका थर्ड नंबर पे एंड सो ऑन. नाउ वी हैव 3 अदर पॉइंट्स अवेलेबल एज वेल. उन पॉइंट्स के बारे में बात करें. कह रहा चतुर ऑलवेज स्कोर इन मल्टीपल ऑफ 3. चतुर का स्कोर ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. हिज स्कोर ऑन डे 2 इज अ यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन द कॉम्पिटिशन. पूरे कंपटीशन के बारे में बात कर दिया वो कि भाई उसका हाईएस्ट यूनिक स्कोर होना चाहिए, मतलब किसी और का सेम वैल्यू रिपीट नहीं होगा और वो हाईएस्ट वैल्यू होने वाला है. ठीक है, तो आइडियली टेबल जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप टेबल के बारे में तो समझ गए होंगे कि टेबल इसका कैसे बनेगा, कि भाई मुझे डे वाइज जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए ए बी सी के लिए, तो इसी के रिस्पेक्ट में टेबल बनेगा कि मेरे पास में ए बी सी आ गया, और ए बी सी अगर मेरे पास में अवेलेबल हैं तो ए बी सी का वैल्यू अपने पास में 5 डिफरेंट डेज के लिए होगा. तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5. ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी. ये अपने पास में डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है, ये डे 4 है, ये डे 5 है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे टोटल आ जाएगा, जो भी सिनेरियो होगा वो टोटल आ जाएगा. ठीक है,
अच्छा, सेकंड पॉइंट कह रहा है टोटल स्कोर ऑन डे 3 एंड इज द सेम एज दैट ऑफ टोटल स्कोर ऑन डे 4। तो डे 3 एंड डे 4 का अगर सम सेम है तो 3 एंड 4 का कह रहा है वैल्यू सेम है। अगर 3 एंड 4 का वैल्यू सेम है एंड दोनों का सम इज कमिंग आउट टू इक्वल 32, तो आई कैन से दैट डे 3 का टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू 16 एंड डे 4 का टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू 16। डे 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 34, तो डे 5 will automatically be equal to 18. Similarly, day 2 plus 3 is equal to 31, so it automatically means that this value will be 15. Similarly, this value is equal to 30, it automatically means that this value will be equal to 15. I hope so this thing is clear to everyone. ये easily manageable things हैं, इनमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं हुआ होना चाहिए। अगर आपने अभी तक सीरियसली प्रिपरेशन किया है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल वैल्यूज़ को निकालना बड़ा ही नॉर्मल प्रोसेस था, कुछ इसमें टीडियस टास्क जो है वो नहीं था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में कह रहा है जी, कह रहा है चतुर ऑलवेज स्कोर इन मल्टीपल्स ऑफ 3। चतुर को ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ 3 स्कोर करना है। आई हैज़ स्कोर ऑन डे 2, ये वाला वैल्यू इज द यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन द कॉम्पिटिशन। हिज मिनिमम स्कोर इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन डे 1। डे 1 पे कह रहा है मिनिमम होगा और ये होगा मैक्सिमम। ठीक है, और ये वाला वैल्यू जो कह रहा है, कह रहा इज मिनिमम स्कोर इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन डे 1, मतलब पूरी रो में इसका जो सबसे कम वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा, और पूरी रो में नहीं, पूरे कंपटीशन में। ये देखो ना, यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन द कंपटीशन, पूरे बॉक्स के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है ये वाला वैल्यू जो होगा दैट विल बी द हाईएस्ट वैल्यू, एंड पूरे बॉक्स में जो लोएस्ट वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पर 1 रैंक है, यहाँ पे 2 रैंक है, यहाँ पे 2 रैंक है, यहाँ पे 1 रैंक है, यहाँ पे 3 रैंक है, और यूनिक वैल्यू है। दिस वैल्यू इज यूनिक, दिस वैल्यू इज यूनिक। तो मुझे पता है भाई कि 3 के मल्टीपल अपने पास 1 से लेकर 9 तक हैं, 3, 6 एंड 9। दीज आर द ओनली मल्टीपल्स ऑफ 3। तो आई कैन सिंपली से दैट कि भाई अगर यहाँ पर 3 वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3 ओनली, क्योंकि 3 से छोटा वैल्यू हो ही नहीं सकता। एंड ये यूनिक वैल्यू आना, अगर आप में से किसी के मन में आता है कि मे बी यहाँ पे 6 वैल्यू होता, तो भाई मेरे अगर यहाँ पे मैं 6 वैल्यू रख रहा हूँ तो यहाँ पे 9 वैल्यू होता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 1 रैंक है, यहाँ पे 2 रैंक है, यहाँ पे 2 रैंक है, आप यहाँ पे 9 रख नहीं सकते हो, आपको 6 डालना पड़ेगा। देन ये वाला 6 वैल्यू और यहाँ पे भी 6 वैल्यू हमारे पास गिवन था। हिज मिनिमम स्कोर इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन डे 1, तो ये 2 जगह पे हो गया ना, ओनली नहीं बचा। दैट इज वाई आई कैन से दैट यहाँ पे वैल्यू 3 होना कंपलसरी है एंड यहाँ पे 9 वैल्यू होना कंपलसरी है। दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अदर वैल्यूज, रिमेनिंग वैल्यूज, तो देन इट विल ऑटोमेटिकली बी 6, इट विल ऑटोमेटिकली बी 6, इट विल ऑटोमेटिकली बी 6। ये देखते ही क्लिक होने वाला पॉइंट है, इसमें हमने बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाया। कई बार होता है हमें सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस के सॉल्विंग करना पड़ता है, बट ये चीज़ें ऊपर ऊपर से सॉल्व हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा इंटू जाने वाले पॉइंट्स ये नहीं है, मतलब इतना मिनिमम आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई आप इतनी चीज़ें जो हैंडल कर पाओ एग्जाम सिनेरियो के अंदर। ठीक है, चलिए अच्छा, अब अपने पास में 3 9 6 6 6 का सिनेरियो हो गया। अपने पास में कहीं पे चतुर के मार्क्स पूछा गया है, चतुर का कहीं पे भी नहीं पूछा गया। अगर चतुर का पूछता तो मैं उसका टोटल निकाल सकता हूँ, 9 3 12, 12 और 18, टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू 30। तो 30 वैल्यू आ रहा है चतुर के लिए। अगर चतुर के लिए वो मांगता तो मैं उसका आंसर डेफिनेटली दे सकता था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा चतुर ऑलवेज स्कोर्स इन मल्टीपल ऑफ 3। हिज स्कोर इन डे 2 इज द यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन द कंपटीशन। मतलब अब यहाँ पे इन सब वैल्यूज में कभी भी 9 नहीं आएगा या 10 भी नहीं आएगा। 10 तो अवेलेबल ही नहीं था, यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक की अवेलेबिलिटीज थी, तो 9 नहीं आएगा। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन द रिमेनिंग ब्लॉक्स विल बी 8 ओनली, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए देन कह रहा है मिनिमम स्कोर इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन डे 1 एंड इट मैचेस अखिल का स्कोर ऑन डे 4। तो अखिल का स्कोर ऑन डे 4 विल ऑटोमेटिकली भी 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए एज पर द पॉइंट गिवन टू अस। नाउ वी कैन ऑल्सो से दैट कि भाई अगर 16 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट हियर इट शुड बी 7 ओनली। एंड अपने पास यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे 1 रैंक है, सबसे बड़ी वैल्यू दैट इज 7। यहाँ पे 2 रैंक है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ पे 3rd रैंक है, तो दिस इज द 3rd हाईएस्ट वैल्यू। तो 7 6 एंड 3 ये भी हमारे पास में फुलफिल कर रहा है सिनेरियो। ठीक है, देन वी हैव सेकंड पॉइंट ऑल्सो सेटिस्फाइड। थर्ड पॉइंट सेज दैट बिमल का स्कोर आर सेम ऑन डे 1 एंड डे 3। बिमल का स्कोर डे 1 एंड डे 3 में सेम होगा, वो ये हमें कह रहा है। फिगर आउट करने का ट्राई करते हैं इसको भी कि भाई मुझे पता है टोटल वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे 3rd पे जो रैंक्स हैं वो कॉमन है। ठीक है, अगर यहाँ पे रैंक्स कॉमन है तो इसका हेल्प मिलेगा कैसे कि भाई अगर 6 वैल्यू ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, मतलब 16 - 6 विल बी इक्वल टू 10, बाकी का 10 बचा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अगर दोनों में इक्वल वैल्यू जाने वाली है तो आई कैन से दैट दिस वैल्यू विल डेफिनेटली बी 5, दिस वैल्यू विल डेफिनेटली बी 5। एंड इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, बिमल का स्कोर आर द सेम ऑन डे 1 एंड 3,
तो वी कैन से दैट दिस वैल्यू विल बी 5 एंड अगर ये 5 और 3 8 ऑलरेडी बन चुका है मतलब यहाँ पे 7 वैल्यू शुड बी देयर सो दैट अपने पास में टोटल समझो वो 15 का बन जाए। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अगर अच्छा लग रहा होगा भैया लाइक बटन जरूर प्रेस करते रहिएगा, मोटिवेशन फैक्टर है वो मेरे लिए भी, ठीक है। मैं भी उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ग्रीडी हूँ, माफ़ करना इस बात को लेके, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाइक कर दोगे तो अच्छा रहता है, ठीक। चलिए आगे मूव करते हैं। देन अपने पास में थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर आ गया, आगे मूव करने का ट्राई करते हैं। कह रहा व्हाट इज अखिल्स का स्कोर ऑन डे 1, आई एम एबल टू फिगर इट आउट कि भाई 7 आ गया, ठीक है, ये तो चलो फिगर आउट हो गया। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा हु अटेन्स द मैक्सिमम टोटल स्कोर, तो अभी मैं चतुर का तो निकाल पाया बट अभी अखिल बिमल का नहीं पता। व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ बिमल, अभी नहीं पता। इफ द टोटल स्कोर ऑफ बिमल, नहीं पता। इफ अखिल अटेन्स द टोटल स्कोर ऑफ 24, व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ बिमल। अखिल का 24 अगर हो जाए, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। चलो कोई नहीं, सारी देखते हैं भाई बाकी को और क्या हो सकता है। अगर मेरे पास में यहाँ पे रैंक बन रहा है 2, यहाँ पे बन रहा है 3, यहाँ पे 2 रैंक है, यहाँ पे 3 रैंक है, मतलब इसका वैल्यू शुड बी मोर देन दैट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। अच्छा 9 वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है, आई एम लेफ्ट विद 9 वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। 15 माइनस 9 दैट विल बी इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 6 वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, एक वैल्यू ज़्यादा होगा दूसरी वैल्यू से। तो अगर 6 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी विल बी 5 यहाँ पे आ जाए, 1 यहाँ पे आ जाए। सिमिलरली अपने पास में सेकंड पॉसिबिलिटी विल बी 4 यहाँ पे आ जाए और 2 यहाँ पे आ जाए। 3 एंड 3 रखना इज़ नॉट पॉसिबल, तो मैं उसको रखूँगा भी नहीं। यहाँ पे इसके रैंक्स को यहाँ से हटा देते हैं, आप वहाँ पे कट कर दोगे कि भाई अब इसका कोई रोल बचा नहीं है। सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस सिनेरियो का बात करूँ, यहाँ पे 3 रैंक है और यहाँ पे 1 रैंक है, तो अगर मैं इसको प्लेस करने का ट्राई करूँ, 3 रैंक है, यहाँ पे 1 रैंक है, टोटल मुझे बनाना है 18। 6 ऑलरेडी बन चुका है, मतलब आई एम लेफ्ट विद 12 वैल्यू, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 9 वॉज द यूनिक वैल्यू, 9 वैल्यू ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो इट विल नॉट बी अवेलेबल अगेन। तो आई विल बी एबल टू सिंपली से दैट कि भाई यहाँ पे मैं सबसे बड़ी वैल्यू 8 रख सकता हूँ। अगर 8 रखूँगा तो दिस वैल्यू विल बी 4। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू मैं 7 रख सकता हूँ, देन दिस वैल्यू विल बी 5। मैं 6 रख नहीं सकता हूँ, तो दीज आर द ओनली 2 केसेज अवेलेबल फॉर मी। एंड यहाँ का रैंकिंग्स मैं हटा देता हूँ, तो ये मेरे पास में वैल्यूज आ चुकी है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस आई विल बी एबल टू आंसर ऑल माई क्वेश्चंस। आई होप सो दिस होल थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। कोई भी परेशानी आपको यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे लग रहा होगा यार ये तो बड़ा ईजी है, बट एग्जाम सिनेरियो में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकते हैं। तो कृपया प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आप डायरेक्टली वीडियोस को रेफर कर रहे हो खुद से सॉल्विंग किए बिना, तो प्लीज़ ये चीज़ समझ जाइए कि आपको अपने हाथ से सॉल्विंग करना मैंडेटरी है। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी बातों पे ट्रस्ट है तो प्लीज़ मेरी ये बात मान लो, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। प्लीज़ अपने आप से सॉल्विंग करना स्टार्ट करिए, तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम से आपसे बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज़ की बात करूं तो मेरे पास में 7 और 5 12, 12 3 15 वैल्यू ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 5 5 10 और 7 17 वैल्यू ऑलरेडी बन चुका है। नाउ एक्स्ट्रा वैल्यू कैन बी 5 हो जाए, यहाँ पे 5 हो जाए, 10 वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम आ सकती है। हमारे पास में कह रहा है ना हु अटेन्स द मैक्सिमम टोटल स्कोर, तो मैक्सिमम के लिए मैं यहाँ पे 5 वैल्यू उठाऊंगा, यहाँ से भी 5 वैल्यू उठाऊंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 25 ओनली। तो यहाँ पे 30 ऑलरेडी हो रखा है। सिमिलरली यहाँ पे 17 हो चुका है, यहाँ पे 2 उठा लूँ 19 हो जाएगा, 19 और 8 उठा लूँ, दैट विल अगेन बी लेस देन दैट ऑफ 30। तो मुझे ये पता चल गया हु अटेन्स द मैक्सिमम टोटल स्कोर में आर आंसर विल कम आउट टू बी इक्वल टू चतुर। आई होप सो दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, कोई परेशानी नहीं है। देन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ बिमल। मिनिमम करना है तो क्या करोगे, 17 + 1 18, 18 और 7 दैट विल बी इक्वल टू 25। तो अपना आंसर आ जाएगा 25 फॉर द थर्ड क्वेश्चन। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ द टोटल स्कोर ऑफ बिमल इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है भाई, 17 बन रहा है, यहाँ से कम 7 वैल्यू आएगा, यहाँ से कम 1 वैल्यू आएगा, मतलब 8 वैल्यू तो आना ही आना है, मतलब 17 + 8 25 वैल्यू तो रीच करना ही करना है। तो 25 के इक्वल या 25 से बड़ा 3 का मल्टीपल ओनली अवेलेबिलिटी विल बी 27। तो भाई अगर 27 अपने पास में मल्टीपल बन रहा है तो आई कैन से फॉर श्योर कि भाई यहाँ पे 27 बनाना होगा। तो 27 बनाने के लिए मुझे 8 यहाँ से पिक करना पड़ेगा, 2 यहाँ से पिक करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर मी सो दैट 27 का सम बन जाए। एंड अगर यहाँ पे 27 बनाना है तो यहाँ पे मुझे 4 रखना होगा। कह रहा व्हाट इज द स्कोर ऑफ अखिल ऑन डे 2, तो अपना आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज 4। अगर आपने ये पॉइंट नज़रअंदाज कर दिया कि भाई 9 वैल्यू हो सकता था, ये वाला his day 2 is the unique highest score in the competition, अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया तो आप यहाँ पे एक और केस भी बना लोगे 9 और 3 का, एंड उसकी चलते आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता CBD एंड वो एक्चुअल में गलत हो जाता। आई होप सो आपने ये पॉइंट पे गलती नहीं किया होगा, अगर किया है तो आपने लर्निंग ले लिया होगा कि भाई बच के रहना है। सिमिलरली इट नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट इफ अखिल अटेन्स द टोटल स्कोर ऑफ 24, अगर अखिल का टोटल स्कोर 24 बन रहा है, व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ बिमल। तो भाई अखिल का 24 बनाना है, मतलब यहाँ पे मुझे 9 वैल्यू रखना होगा,
9 वैल्यू बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे 5 ले लूँ, यहाँ पे 4 ले लूँ, यहाँ पे 4 ले लूँ, यहाँ पे 5 ले लूँ, बोथ द सिनेरियोज आर पॉसिबल, ठीक है। और अपने पास में अगर मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज़ द टोटल स्कोर ऑफ बिमल, अगर मैंने एक केस बनाया, मुझे पता है डेफिनेट केस आएगा, मान लो मैंने यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे मैंने 5 रख दिया, टोटल वैल्यू मेरे पास में 24 का बन गया। नाउ यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा 17 ऑलरेडी है, 17 और 2 हो गया 19, और 19 और 7 हो गया अपने पास में वैल्यू 26 का, ठीक है। तो हमारे पास में 26 आंसर बन जाएगा लास्ट क्वेश्चन के लिए। आई होप सो द होल वर्किंग इज क्लियर टू यू, अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको आइडिया लग चुका होगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड बाय बाय। ठीक है, एक चीज़ और चलो मैं बता देता हूँ, जैसे कि अपने पास में यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ अवेलेबल थी, ठीक है, तो आपके पास में 15 15 30 हो चुका है, देन अपने पास में 62 हो चुका है, तो टोटल वैल्यू अपने पास में 80 अगर रीच कर रहा है, अपने पास में यहाँ पे 30 वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे 24 वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे केसेस बनाने का भी नीड नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 24 यहाँ आ गया, 30 यहाँ पे आ गया, बचा हुआ 26 वैल्यू यहीं पे आएगा, तो यू कैन से दैट यहाँ पे 26 होगा विदाउट चेकिंग द होल सिनेरियो एज वेल। तो वैसा भी किया जा सकता है कि आप डायरेक्टली जो है वो पहला क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद में आप लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि भाई यहाँ पे 30 वैल्यू है, टोटल सम इज 80, इसका वैल्यू 24 दे रहा है, तो बीच का जो बचा उसका वैल्यू 26 होना चाहिए। आई होप सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, कोई भी आपको परेशानी जो है वो इस पॉइंट में भी नहीं बचा है। दैट विल बी ऑल, थैंक यू, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।